माधव पांडे जी गोवर्धन से। जय जय श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। गुरुजी आपकी कृपा से साधन भजन अच्छा हो रहा है। गुरुजी बीच बीच में विषयों का आकर्षण तूफान मचा देता है। श्री जी हमारी चीख पुकार क्यों नहीं सुनती? वो तो सुन रहे हैं, पर हमें थोड़ा सुलझना होगा। आज सत्संग में थे, अंतःकरण का आप निरीक्षण कर रहे हैं कि आपके अंतःकरण में कभी कभी विषय आते हैं, बराबर तो नहीं रहते। भगवान ने कहा है, आगमा पाइनो अनित्यास दास तितिक्षस्व भारत। भगवान सामने खड़े हैं, पर ये नहीं कह रहे कि जाओ आज से मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर काम क्रोध आएंगे ही नहीं। बहुत सुलझने का विषय है। स्वयं भगवान सामने खड़े हैं और अर्जुन को आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतोष्ण का तात्पर्य होता है अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक, इसमें सारे द्वंद आ गए। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान हैं, तो इनको क्या करना? तास तितिक्षस्व भारत, तो इनको सह, अर्थात भगवान की भक्ति करते हुए मुझे ये विकार सहने होंगे, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं कि मैं इनको सहूं। सहने से हम प्रेम रस सहने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। जिसने काम क्रोध आदि के वेग को नहीं सहा, वो परम पद का अधिकारी नहीं हो सकता। अगला श्लोक उसी के आगे, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख आदि ये जो वेग काम क्रोध आदि के हैं, हर्ष शोक आदि द्वंद, इनको जो सह जाता है, जो व्यथित नहीं होता, यम ही न व्यथयन्ते ते, जो व्यथित नहीं होता है और सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सहत सहत बाढ़े भगति गृहतम गुरु हितकार। जो सह गया सो साधु, सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी। हमने कई बार चर्चा में बता चुके हैं कि ब्रह्मावर्त बिठूर में हम भ्रमण कर रहे थे, तो एक शराबी लगभग 7 साढ़े 7 बजे होंगे, अंधेरा प्रारंभ भी हुआ था, लड़खड़ाता हुआ गंगा किनारे दिखाई दिया। इधर नई अवस्था थी, तो हम मनोरंजन के लिए देखते हैं क्या बोलेगा, क्योंकि ये डर तो था लेकिन पीटेगा, मतलब एक बड़ी बेपरवाही थी। नजदीक बुलाया हमारे साथ चलो। उसने कहाँ ले जाएंगे थे, मतलब कोई भय नाम की वस्तु नहीं थी। पीछे चले गए तो उसने श्री विग्रह को दिखाया, एक वैकुंठ धाम था, वहां बाहर ही एक श्री विग्रह लगा। बोले देखो इसे। हमें लगा कि ये कोई भगवान का आंतरिक संदेश हमें देना चाहता है, भले लीला शराब की करता, क्योंकि ये हमें भगवान के सामने लाया। बोला देख रहे हो? उनका जी देख रहे हैं। और लड़खड़ाते हुए उसने बोला कि जानते हो मूर्ति क्यों पूज रहे? तो हमने कहा कि भगवान की मूर्ति इसलिए पूज रही। बोले नहीं, ये मूर्ति संगमरमर की है। हम कहा है, और नीचे दिखा फर्श। बोले ये फर्श में भी संगमरमर का ही पत्थर लगा है। हम कहा लगा है, शराब के नशे में था। उसने कहा इस संगमरमर को तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं, तो आज मूर्ति बन के पूज रहा है, और ये कमजोर संगमरमर पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। बोले भगवत मार्ग में चले, कमजोर मत बनना। अरे हम कहा ये तो ब्रह्मसूत्र का उपदेश कर रहा है। कभी कभी ऐसी घटनाएं जीवन में घटी हैं जो निकृष्ट आचरण वालों से उपदेश मिला कि होश खराब हो गए हमारे, या हमारी उस समय बात गुम हो गई कि हम साधु हैं। एक शराब पीने वाला वो सूत्र दिया कि जीवन में जब याद आता है तो एकदम परिपक्व कर देता है। एक दिन ये वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे, तो एक बाबा जी पीपल का वृक्ष था, उसमें खड़े लघुशंका कर रहे थे 4 बजे तड़के। दृष्टि गई तो आग लग गई। बाबा जी होकर पीपल के वृक्ष में लघुशंका करता है। नजदीक गए, बाबा जी ये पीपल का वृक्ष भगवान वासुदेव का स्वरूप, इस पे लघुशंका करते हो? वैसे ही उसी मुद्रा में जैसे लोग शंका कर रहे थे, उसी मुद्रा में हमारी तरफ देखे और बोले पीपल में वासुदेव देखते हो, मेरे में वासुदेव नहीं देखते। होश खराब हो गया। अरे होश खराब हो गए, बोले उसी समय प्रणाम किया और कहा भगवान मैं जान नहीं पाया, वास्तविक गलती हो गई मेरे से कि पीपल में तो वासुदेव देख रहे हो। कभी कभी ऐसी भगवान उपदेश की लीला की है जहां बिल्कुल श्रद्धा। अब बोलो उस महात्मा पे क्या श्रद्धा हो जो वेशधारी भगवान का बाबा जी बना है और पीपल के वृक्ष पे लगो, लेकिन ऐसी जोर की बात कही कि हृदय निहाल हो गया। प्रणाम किया, उनका गलती हो गई हमसे। वो शराब पी था, लेकिन उसने कहा एक एक तिल काटा गया लेकिन ये मूर्ति टूटी नहीं, तो आज पूज रहे। जो साधु विविध प्रकार के जो आवेश आते हैं, वेग आते हैं, व्यथाएं आती हैं, प्रतिकूलता आती हैं, इनको सह जाता है, वही महात्मा जगत पूजनीय हो जाता है, वही जगत पूजनीय होता है। तो हमें ये चाहिए कि काम क्रोध लोग आए तो घबराना नहीं है।
हमें उनके अनुसार चेष्टा नहीं करनी, हमें सह जाना है। तो सहने से ये नष्ट हो जाते हैं, भोगने से तृष्णा और काम और बढ़ जाता है, और अगर हम सह गए तो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब काम वेदना आवे तो हमें सावधान होकर भजन में लगना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री जी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे, और ये बहुत दूर तक रहते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये रहते ही है, चिंगारी रूप से बने रहते हैं। जहां इनको हवा और ईंधन मिला तो ज्वाला रूप हो जाते हैं। कोई ये न समझ ले कि अवस्था से इनका नाश होता है, भगवत प्राप्ति से नाश। भगवत प्राप्ति 10 वर्ष में हो जाए तो आप निष्काम हो गए। देखो 16 वर्ष की अवस्था के हैं भगवान सुखदेव जी, 16 वर्ष की अवस्था है, राजान बाहु कमल जैसे नेत्र है। जब जनक जी के यहाँ गए तो परीक्षार्थ 7 दिन तो दरवाजे पे ही खड़ा रखा, लेकिन कोई मुख मुद्रा में परिवर्तन नहीं। फिर 7 दिन महल में भेजा। शास्त्रों में वर्णन आता है 9 युवतियां उनकी सेवा में रख दी, और दिगंबर महापुरुष 7 दिन 7 रात्रि 9 युवतियों द्वारा हास्य विनोद खिलाना पिलाना सब। और रोज जनक जी पूछते कि श्री सुखदेव जी की चेष्टा में मुखाकृति में कोई परिवर्तन, बोले कोई परिवर्तन नहीं। ये है जो भगवत प्राप्त महापुरुष है। त्रिकाल में ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मन में कोई विकार आकर अपना प्रभाव दिखा सके। जहां अगर थोड़ी भी अभी जगह रह गई है जीवत्व की, तो फिर ये विकार थोड़े चिंगारी रूप में, चिंगारी में ताकत नहीं है, लेकिन उसको मसाला मिल जाए तो ज्वाला होने में देर नहीं लगती। तो जो अच्छे भजनानंदी साधक होते हैं वो भी डरते रहते हैं विषयों से, क्योंकि चिंगारी बनी रहती है। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो भगवान के सिवा कोई बचा नहीं, तो अब काहे से, किससे डर, वही वास्तविक निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है।